प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत एक बार फिर आप सभी के सामने आज प्रस्तुत हूँ बहुत दिनों बाद विशुद्ध क्रांति शंखनाद को लेकर। कारण ही कुछ ऐसा है कि आना ही पड़ा, समय नहीं लग रहा था, बहुत समय से कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मजबूर कर दिया भारत की सरकार ने इस वीडियो को बनाने के लिए। आप सभी का स्वागत करता हूं और वीडियो को शुरू करता हूं ताकि बहुत लंबी ना हो। हालांकि फिर भी मुझे लगता है कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, जैसा कि हर विशुद्ध क्रांति शंखनाद में आपने देखा ही है, हर शंखनाद में कुछ ना कुछ तो लिखा ही रहता है। तो आज मैं आपके सामने जो भी बात बोलने वाला हूँ वो सब इसके इर्द गिर्द चलने वाली है। स्वतंत्र भारत, गुलाम मानसिकता और दूसरा है कॉमनवेल्थ। ये कॉमनवेल्थ क्या है और ये मैंने आज क्यों लिखा है? 8 सितंबर सन 2022 ये वो दिन है जिस दिन ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, इनका मृत्यु हुई, इनकी डेथ हुई। अच्छा, इस वीडियो का क्रेडिट जिसको भी लेना है वो ले सकता है, चाहे वो भारत की सरकार ले ले, चाहे वो क्वीन एलिजाबेथ ले लें, चाहे ब्रिटेन ले ले, जिसको लेना है वो इस वीडियो का क्रेडिट ले लो। भाई मेरा इस पर कोई ऐसा कॉपीराइट नहीं है। जिसे क्रेडिट चाहिए, मोदी जी को चाहिए मोदी जी ले लें, गृह मंत्रालय को चाहिए वो ले लें, जिसकी इच्छा करे वो इस वीडियो का क्रेडिट ले सकता है, ठीक है। लेकिन अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 8 सितंबर सन 2022, अभी 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात, कि भाई आज शायद 10 तारीख है, हाँ बिल्कुल आज 10 तारीख है, तो परसों की बात है, ठीक है, 4-5 दिन की भी नहीं, परसों की बात है। क्योंकि हो सकता है वीडियो में से कोई ये कमियां भी निकाल दे कि अरे ऐसे तो ये नहीं पता 3-4 दिन है कि क्या डेट है क्या नहीं है। कोई बात नहीं थी, परसों की बात है। तो परसों जो ये इंग्लैंड की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद भारत में घोषणा कर दी गई है कल। मैं हालांकि बड़ा खुश था, प्रसन्न था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भारत में भी इतना अंधेर नहीं हुआ, इतनी आफत नहीं आई, इतने बुरे हाल लोगों के नहीं हुए होंगे, सरकार भी ठीक ठाक सी है, तो शायद। और इसी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले बोला है कि गुलामी की कोई भी निशानी भारत में नहीं रहने दी जाएगी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यही सरकार कह रही थी, यही। तो अब मैं बड़ा खुश भी था, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कल को ऐसा ना हो कि ये कहीं राजकीय शोक घोषित कर दें, और वो नहीं भी हुआ था, तो बड़ी प्रसन्नता में था मैं। लेकिन कल जैसे ही इसकी घोषणा हुई, मुझे समझ आई एक बात। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात लिखी कि भारत में तो अभी इतनी अंधेर नहीं हुई है, लेकिन इंडिया में तो हो गई है, इंडिया में तो हो गई है। ये जो आपकी क्वीन एलिजाबेथ हैं, ब्रिटेन की महारानी, इनकी मृत्यु पर भारत में 11 सितंबर यानी कल, 11 सितंबर सन 2022 यानी कल राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है गृह मंत्रालय की ओर से। अच्छा, कई तो इसमें अब ये भी कह देंगे वो तो अमित शाह के अंडर है। हाँ सही बात है भाई साहब, मोदी को तो पता ही नहीं चला होगा, मोदी जी तो कह रहे होंगे मुझे तो पता ही नहीं चला कि जी गृह मंत्रालय ने ऑर्डर दे दिया राजकीय शोक का, ठीक है। अब इस राजकीय शोक में होगा क्या वो जरा आप सुन लीजिए, उसके बाद में कारनामे बताने वाला हूँ, ये महारानी के जो एक किया क्या है और हम कर क्या रहे हैं। तो कल राष्ट्रीय शोक होने वाला है, राजकीय शोक होने वाला है, और उस राजकीय शोक में तिरंगे को झुका दिया जाएगा, आधा झुकाया जाएगा, आधा तिरंगा कल झुका रहने वाला है। उस परिवार की महारानी के लिए जिस परिवार ने भारत के शोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी, उन अंग्रेजों के सम्मान में भारत की सरकार तिरंगे को कल झुकाने वाली है। आप सोच सकते हैं कभी, मतलब जिन लोगों के मतलब लड़ते लड़ते उन्हें खदेड़ने के लिए, देश से बाहर निकालने के लिए लाखों लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, स्वयं को बलिदान कर दिया। 6 से 7 लाख क्रांतिकारी जो है वो भारत की स्वतंत्रता में बलिदान हुए, उसके बाद कहीं जाके हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन आपको लगता है हम स्वतंत्र हैं? मैं इस स्वतंत्र भारत की गुलाम व्यवस्थाओं का एक गुलाम नागरिक हूं। आज ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जिस परिवार के लोगों ने
भारत में जब राज किया तो शोषण की कोई सीमा उन्होंने छोड़ी नहीं, हर सीमा लांघ दी और उन्हीं के सम्मान में ये तिरंगा झुकाने वाले। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसा भी कह देंगे कि अरे नहीं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, दुख जताना पड़ता है। अरे तो दुख जता लो ना, कौन मना कर रहा है? कॉल करके बोल दो जी बहुत दुख हुआ, कर ले मोदी जी, और से भी तो करते हैं फोन पे बात, इससे भी कर ले, क्या बड़ी चीज है। मतलब पुरानी सरकार नई सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, अध्याय है, हिंदी में है, जॉर्ज पंचम की नाक, व्यंग है। तब भी यही किया था, अभी भी यही कर रहे हैं। क्या व्यवस्था परिवर्तन आप करने वाले हैं? गुलामी की निशानियों को हटाना है जी, और आप ये कल ये काम करने वाले हैं। ये कैसा दोगुलापन है भाई सरकार का। और इस पे सबसे बड़ी बात है, मीडिया में कोई हलचल नहीं है, मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब पूरा का पूरा जो है भारत का तिरंगा झंडा जिसके लिए इतने लोग बलिदान हुए वो झुका दिया जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया को, कोई इसकी सरगर्मी मीडिया में दिखाई नहीं दे रही, कोई विरोध नहीं दिखाई दे रहा। लोगों को तो ये पहुंचाना ही नहीं चाहते ये बात, क्योंकि हो सकता है मेरे जैसे और भी बहुत सारे हों। तो जो मेरे जैसे हैं उन्हें तो पता लग गया, लेकिन जो मेरे जैसे नहीं हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि कल राजकीय शोक घोषित है क्वीन एलिजाबेथ के मरने पर। भारत में तिरंगा आधा झुका दिया जाएगा। तो ये आपको सोचना है कि ये सही है या गलत है। मतलब ये मीडिया ना वही मीडिया है जब किसान आंदोलन के दौरान एक बार लाल किले पे वो तथाकथित जो झंडे का एक पूरा का पूरा प्रसंग रहा था, पता नहीं हटा भी था कि नहीं हटा था, भगवान जाने। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि वो हटाया था नहीं हटाया था, क्या था, सम्मान अपमान हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन तब ऐसा विधवा विलाप इस भाई साहब मीडिया ने किया था कि जिसकी हद नहीं है। इतना तगड़ा जो है इसने विधवा विलाप मचा दिया था पूरे भारत के अंदर, ये कर दिया वो कर दिया, फलाना तिरंगा झंडा ये वो। अच्छा, कल जब ये झुकाया जाएगा तब इस मीडिया के मुंह से एक जिसे कहते हैं शब्द निकलने को तैयार नहीं है कि मतलब ये मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ, हालांकि 142वें 144वें नंबर की मीडिया है तो आपको क्या ही दिखाने वाली है। तो मतलब इससे तो आशा ही करनी बहुत मतलब बेईमानी होगी। तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं आज थोड़ी सी। ये कॉमनवेल्थ, इस शब्द का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, भारत उसमें प्रतिभाग भी करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। कॉमनवेल्थ, कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का हिंदी मतलब होता है साझा, वेल्थ संपत्ति, ठीक है जी। और ये जो हम बात कर रहे हैं संपत्ति, साझा संपत्ति। साझा संपत्ति कौन सी साझा संपत्ति? कॉमनवेल्थ वो लगभग 54-55 देश हैं, 54-55 देश, जिनके ऊपर कभी ना कभी अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने राज किया, या उन्हें कह सकते हैं हम गुलाम बनाया, उनका शोषण किया। और इसी राज परिवार के दौरान हुआ है सारा काम, याद रखिएगा। अकेले भारत में लगभग 6 से 7 लाख क्रांतिकारी बलिदान हुए। तो पूरे विश्व में अगर आप सोचेंगे, इन 54 या 55 देशों में अगर सोचेंगे, तो कितने लाख लोगों की लाशों पे परिवार खड़ा हुआ है। इसने अपना पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा किया हुआ है। लाखों लाख लोगों की मृत्यु का कारण है, शोषण का कारण है। इन लोगों ने जिस देश को कॉलोनाइज किया उसे बर्बाद करके फेंक दिया इस परिवार ने। और इस परिवार की, इस क्वीन एलिजाबेथ के लिए भारत में राजकीय शोक क्यों करें? ना तो हमारी क्वीन है, ना ही ये हमारी कोई महारानी है, हमारे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गुलाम मानसिकता को दर्शा रहा है। हमारी सरकार पंगु हो चुकी है, सरकार की गुलाम मानसिकता, बिल्कुल गुलाम मानसिकता। ये शब्द जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है कि भारत स्वतंत्र हुआ है लेकिन मानसिक गुलामी आज भी पूर्ण रूप से जारी है। क्या आवश्यकता है आपको इस तिरंगे को झुकाने की? इस औरत के लिए, इस महारानी के लिए। ब्रिटेन की होगी, उन्हें मनाने दो ना शोक। क्या 54 देशों में भी क्या वहां भी राजकीय शोक घोषित हुआ? बल्कि साउथ अफ्रीका में तो एक राजनीतिक दल ने इतने कड़े शब्दों में इसके लिए एक पत्र लिखा है जो भारत के मुंह पे तमाचा है।
उन्होंने लिखा है उस पत्र के अंदर, आप जाइएगा गूगल पे और देखिएगा उस पत्र को। साउथ अफ्रीका की एक राजनीतिक पार्टी का वो पत्र है, उसे आप पढ़िएगा। उसमें क्या लिखा उन्होंने कि ये वो परिवार है जिसने पूरे विश्व में लाखों लोगों को परेशान किया है, मृत्यु करी है, मारा है, कत्लो-आम किया है, शोषण किया है, इतना ज़्यादा। और उसके बाद मतलब मैं कहता हूँ भारत की मतलब सरकार को मतलब शर्म नहीं आई, मीडिया को भी शर्म नहीं आ रही कि हम ये मतलब कर क्या रहे हैं। कॉमनवेल्थ के बारे में जब मैंने बोला, ये वो 54 देश आते हैं इसके अंदर, वो 54 या 55 देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे या जिस पे राज किया, तब की बात थी। लेकिन आज भी ये कॉमनवेल्थ शब्द खत्म नहीं हुआ, यानी कि आज भी ब्रिटिशर्स कह लीजिए, इंग्लैंड कह लीजिए, या जो इसका जो राज परिवार है, ये साझा संपत्ति मानता है उन 54-55 देशों को। लेकिन उनमें से बहुत से देश हैं जो अब नहीं मानते, कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट भी नहीं करते कॉमनवेल्थ गेम्स में। अभी भारत के बहुत सारे गए थे और भारत वालों ने बड़े झंडे परचम लहराया और उसके लिए दुनिया भर की मीडिया ने दिखाई, यहाँ ये मेडल जीता, वो जीता, फलाना जीता, ढिमका जीता। अरे सबसे पहले अपने स्वाभिमान के साथ तो जियो, पहले खुद को स्वाभिमानी तो बनाओ, उसके बाद कोई बात करना तुमने कॉमनवेल्थ में क्या जीत लिया क्या नहीं जीत लिया। सबसे पहले तो इसमें प्रतिभाग करना ही बंद करिए, पार्टिसिपेट करना ही बंद करिए। आप कॉमनवेल्थ नहीं है, भारत एक स्वतंत्र देश है। राजीव दीक्षित जी की कही हुई एक बात याद आई मेरे को, उन्होंने कहा था कि कॉमनवेल्थ में आज भी ये भारत को रखते हैं, मानते हैं और भारत की सरकारें भी इसको अनुसरण करती हैं। हालांकि ये होने के बाद तो मुझे अब ऐसा लगता है कि राजीव दीक्षित जी ने एक और बात जो कही थी कि जो भारत को आज़ादी मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है, ये 99 साल की लीज पर है, ये संविधान में लिखा हुआ है, ऐसा है। लेकिन कई बार कई जन मतलब मन में ऐसा ख्याल आता है यार 99 साल बाद अगर वापस आ भी जाएंगे तो क्या भारतीय उनको एक्सेप्ट करेंगे। मुझे तो लगता है वो सर पे बिठा लेंगे। जिस हिसाब से राजकीय शोक में भी कोई विरोध प्रदर्शन की बात अब तक नहीं निकल के आई है, तो मेरे ख्याल से तो सर पे बिठा लेंगे। अगर 99 साल बाद वापस आ जाए अंग्रेज और कहें कि तुम्हारी आज़ादी तो हमने 99 साल की लीज पे आपको दी थी, तो अब हम वापस आ गए, हमें राज करना है, तो मेरे ख्याल से तो भारत के लोग कहेंगे आओ जी आओ, तुम्हारा ही तो है। क्योंकि इतनी गुलाम मानसिकता के लोग भारत में हो चुके हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस बात से। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हजारों लाखों लोगों को ये बात पता ना लगी हो, लेकिन बात करने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले कुछ ही लोग हैं केवल जो इसके बारे में बोल रहे हैं। कल 11 सितंबर सन 2022 मैं अपना विरोध दर्ज कराऊंगा हाथ पे काली पट्टी बांध के। आप सभी से भी मेरी गुजारिश है, इस बात का पूर्ण विरोध करिए। यही वो परिवार था जिसने जब आर्य समाज की स्थापना हुई उस समय पे भारत में गायें नहीं कटती थी। आप ये मान के चलिए, मुसलमान भी गाय नहीं काटते थे, हिंदू भी गाय नहीं काटते थे, सनातनी तो कभी काटते ही नहीं, खैर वो एक बात अलग है। लेकिन मुसलमान भाइयों ने भी कभी गाय को नहीं काटा था, कभी नहीं काटा था। 1894 में जाके पहला हिंदू मुस्लिम दंगा करवाने वाला ये परिवार है। उस समय जो रानी एलिजाबेथ थी उसी ने उसी टाइम पे लेटर लिखा था। किसको लिखा था आपको शायद याद भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा आपके मतलब मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में एक शहर है जिसका नाम है लैंसडाउन। ये उसी व्यक्ति के नाम पे है जिसको पत्र लिखा गया था कि भारत में मुस्लिमों से गाय को कटवाया जाए, प्रताड़ित करिए, कटवाइए और हिंदू मुस्लिम दंगा होना ही चाहिए। ये वो परिवार है। और कल इस परिवार के लिए, इस परिवार के सदस्य के लिए अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो क्या है कि वो परिवार ने जो किया, पहले वालों ने जो किया, उसके लिए हम इसको क्या बोलें। तो इन्होंने भी जी कम नहीं किया, इन्होंने भी कम नहीं किया। साउथ अफ्रीका जब जिस समय पे आज़ाद हुआ है, और भी कई कंट्रीज़ हैं जो बहुत बाद में आज़ाद हुए हैं और इनके समय पे आज़ाद हुए हैं या स्वतंत्र हुए हैं, और तो और इन्होंने वहाँ भी इतना कत्लेआम मचाया है जिसकी हद नहीं है। सनातन धर्म में कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल मिलता है। तो इस महारानी को भी इसके किए हुए कर्मों का पूर्ण फल मिले, ये मेरी अपनी एक इच्छा है। आपकी क्या इच्छा है वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आप अपने क्रांतिवीरों के बलिदान को कितना सम्मान देते हैं या उनको कितना सम्मानित करते हैं।
तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे मन में एक, जिसे कहते हैं ना, 1% भी ये बात घर नहीं करती कि भारत में किसी भी प्रकार का शोक होना चाहिए, वो भी इसके लिए, इस महारानी के लिए। मतलब हमारे धर्मगुरु मर जाते हैं तब हमारे यहाँ कोई मतलब शोक नहीं होता। मतलब कांग्रेस थी तो उसने पोप के मरने पे राजकीय शोक घोषित कर दिया था। मतलब क्या, मतलब आप किस तरीके से आप कह सकते हो कि आप अलग हो? आप कह रहे हो गुलामियों की निशानियां हटानी है और खुद ही आप गुलामी का मतलब सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं आप देश के सामने। आज एक व्यक्ति से जब मैं डिस्कस कर रहा था, बात चल रही थी, तो कहते हैं मोदी के होते हुए अगर तिरंगा झुके तो यार फिर तो बेकार ही है। तो मोदी जी अब आप ही सोचिए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लोग बड़ी आशा करते हैं, मुझे तो पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी जितने भी लोग आपके अनुसरण कर रहे हैं, आपके वो देख रहे हैं, कृपया कम से कम उन्हीं के लिए कुछ कर लीजिए, मैं तो कहता हूं। क्योंकि ये काम करके आपने पूरे देश का सर तो झुका ही दिया। तो मैं तो कहता हूं सार्वजनिक रूप से आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सच में मैं मानूंगा कि एक प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता की बात रखी है, अपने क्रांतिवीरों के सम्मान की बात रखी है, उनके बलिदान को सम्मान प्रदान किया है। इन्हीं अंग्रेजों से लड़ते हुए लाखों लाख क्रांतिकारी भारत के मर गए, बलिदान हो गए, आहुति दे दी प्राणों की। और आप इस औरत के लिए, ये ब्रिटेन की महारानी है, भारत की महारानी नहीं है। तो मैंने अभी अभी एक बात कही, मैं स्वतंत्र भारत की गुलाम व्यवस्थाओं का गुलाम नागरिक हूँ। ये बहुत अच्छी बात एक हमारे, मैं कहूँ वो गुरु कह लीजिए या मित्र कह लीजिए, उन्होंने मुझे भेजी और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में इस बात को अवश्य ही रखूँ। जो मैंने कहा, अगर आप सभी को ये बात सही लगती है, मैंने कभी नहीं कहा आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अच्छा लगे तो ही ये करिए, नहीं अच्छा लगता तो मत करिए। लेकिन इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइए ताकि हर भारतीय ये बात जान सके कि कल तिरंगा झुकाया जाएगा, किस लिए झुकाया जाएगा। भारत आज भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में काउंट हो रहा है। मतलब सरकार जो है अपने आप को हटा नहीं रही, उन कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट कर रही है। आप ओलंपिक में करो, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया है, सब करते हैं, आप भी करिए। लेकिन ये कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमन नाम भी वही, साझा संपत्ति। आज भी आप इस ब्रिटेन के राज परिवार की संपत्ति है भारत, और भारत के रहने वाले आप सब लोग इनकी संपत्ति है। कोई स्वाभिमान आपके अंदर नहीं बचता। विरोध करिए। कल हाथ पे काली पट्टी बांध के मैं विरोध करने वाला हूं। और एक और हैशटैग जो है सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, और मैं कहता हूं ये पीएमओ तक पहुंचना भी चाहिए। और ये जो हैशटैग है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है, नॉट माई क्वीन वाई वी मोर, हैशटैग नॉट माई क्वीन वाई वी मोर। ये मेरी महारानी नहीं है, ये मेरी रानी नहीं है, तो हम किस बात का शोक मना रहे हैं और क्यों हम राजकीय शोक मना रहे हैं? इसको भी कल पूरे दिन ट्रेंडिंग में रखिए। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सच में अगर अपने क्रांतिकारियों को कोई सम्मान देना है तो कल उसके लिए सबसे सही दिन है। हाथ पे काली पट्टी बांधिए, विरोध दर्ज कीजिए। हैशटैग नॉट माई क्वीन वाई वी मोर, इसको पीएमओ ऑफिस तक पहुंचाइए। भारत में अगर लोकतंत्र है और जनता का शासन है तो जनता जो चाहेगी वही होगा। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वायरल करिए। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन आज मेरे ख्याल से उसके लिए उचित समय नहीं है। आज सिर्फ जो मुझे आपको बताना था वो कॉमनवेल्थ के बारे में मुझे बताना था, कॉमनवेल्थ क्या है। और दूसरा जो 99 साल की लीज़ की बात है, ये मेरे अब गले मतलब जो है कहते हैं कि
उतरती नहीं थी, लेकिन अब उतर रही है, क्योंकि जिस प्रकार इसको भी विरोध नहीं मिल रहा, मतलब महारानी के मरने पर राजकीय शोक हो रहा है और उसका कोई विरोध करने को तैयार नहीं हो रहा। भारत के अंदर लोग बिल्कुल एकदम नॉर्मल अपना जीवन जी रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सच में गुलाम हैं और आप चेतन अवस्था में तो नहीं हैं, जड़ अवस्था में। तो अपनी चेतना को जगाइए। अब कोई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई कोई मर जाता है तो आत्मा है फलाना ढिमका ये वो, तो उसको तो शांति मिल ही जानी चाहिए आत्मा को। शायद हो सकता है आपके पूर्वज, पितृपक्ष शुरू हो रहा है कल से, ठीक है। बहुत से लोग ना भारत में शायद ये भी लगा देंगे, RIP क्वीन भी लगा देंगे, क्वीन एलिजाबेथ भी लगा देंगे RIP। मेरे ख्याल से तुम्हारे पूर्वज जब आपको देखेंगे ना, आपके पूर्वज जब आपको देखेंगे ना पितृपक्ष में, अगर वाकई में देखते होंगे, मैं नहीं जानता अंधविश्वास है क्या है, लेकिन श्रद्धा है भारत की परंपराओं में, सनातन धर्म की परंपराओं में। तो अगर वो पूर्वज देखेंगे ना, तो मेरे ख्याल से वो खून के आंसू रोएंगे जब आप ये लिखेंगे कि इन लोगों के लिए हमने अपने प्राण दिए थे, कि ये जो जिस राज परिवार ने हमारा इतना शोषण किया, जिस राज परिवार ने सारा भारत ध्वस्त करके रख दिया, पूरी परंपराओं की बर्बादी करके रख दी, मैकॉले जैसे आदमी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी, ऐसों के लिए हमारे वंशज लिख रहे हैं RIP क्वीन एलिजाबेथ। अगर हो सकता है ये आप अगर लिखेंगे तो पूर्वज जो होंगे ना, शायद मेरे ख्याल से वो दोबारा मर जाएंगे, मरे हुए भी दोबारा मर जाएंगे। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम ये काम होने से रोकिए, और अगर हम रोक नहीं सकते तो अपना विरोध तो अवश्य दर्ज कराइए। कल मैं लोधी परमेश्वर राजपूत अपने हाथ पे काली पट्टी बांध के, काला रिबन बांध के अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। आप सभी से भी मेरा अनुरोध है, अपना विरोध दर्ज कराएं और इस हैशटैग को सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग करिए। बाकी मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो लगनी भी चाहिए, मैं चाहूँगा कि किसी को बुरी लगे तो शायद ही मेरा वीडियो जो है ये पूर्ण रूप से सफल हो। मैं चाहता हूँ बुरा लगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए आप राजकीय शोक करने वाले हैं जिसने आपका पूरा देश बर्बाद कर दिया। और ऐसे में अगर किसी को बुरा लगता है तो लगना ही चाहिए इस वीडियो से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। शंखनाद 11 आप सभी के लिए ये था, आगे भी आता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।